नमस्कार सभी दोस्तों को। और होपफुली आप घर पे ही होंगे। देशभक्ति दिखाने का सबसे अच्छा मौका है आज। और खुद को भी सेव कीजिए, अपने परिवार को भी सेव कीजिए, अपने गांव मोहल्ले को, क्योंकि एजुकेटेड में यही एक फ़र्क होता है दूसरों से कि अपनी एजुकेशन को हम दिखाएं दूसरों को कि हम लोग एजुकेटेड हैं, मतलब कि सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को हम लोग मान के चलें। अब आप लोगों के लिए आज घर से ही लाइव, क्योंकि राजस्थान की सभी क्लासेज 31 तारीख तक तो लॉकडाउन कर दिया गया है। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखें और ज़रूर सीखें, क्योंकि एक फ़्लो में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें जो सिंपलीफिकेशन में आगे हमारे को काम आएंगी और पूरे के पूरे एप्टीट्यूड के अंदर काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बहुत छोटी सी बात से आज। और ध्यान रखिएगा कि एक एक बात को आप कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आज वो बातें हैं, आज मैं नींव की बात बताऊंगा, क्योंकि जो आगे जाके फल बनेंगी। हर चीज़ बहुत, जब छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देती हैं। बीज बहुत छोटा होता है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है। जब हम खेत के अंदर बिजाई करते हैं तो बहुत 1 किलो 2 किलो 5 किलो में पूरे 1 एकड़ में बो दिया जाता है, और फिर वही 50 मन 60 मन 70 मन होके आता है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। और मैक्सिमम बच्चे आ भी गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि तैयारियां ज़रूरी हैं। आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, तो घर से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिएगा भैया, एक छोटी सी टाइप मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक टाइप को सिखाऊंगा। और राम राम मेरे भाई सभी को, अब ध्यान से सीखना। और मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपी के अंदर एक बात को लिख लेना, ताकि जब से ही कंटिन्यूस हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको इन चीज़ों का मैं बेनिफिट आपको दिखाऊंगा। हर एक बात सीखिए, कई हर एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, बहुत बेसिक सी बात। टेक्निकल टीम वाले पहला क्वेश्चन एक बार आप स्क्रीन पे डाल दीजिए, ताकि बच्चों को देखो। बहुत बेसिक सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन, एक छोटी सी बात है आज, और इस बात को बड़ा ध्यान से सीखना। पूरे कैलकुलेशन ना, पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है, मेंसुरेशन की जान है। और इन चीज़ों को हम लोग ना मेंसुरेशन में इतनी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको लगेगा कि रियल में चमत्कारिक चीज़ें हैं। लेकिन अभी के लिए बहुत बेसिक सी बात है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो आपके बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि एक नंबर लिखा है और अगला नंबर इसका जस्ट रिवर्स किया है, संख्याओं को बदल के लिख दिया है, रिवर्स। तो जब भी, और दोनों के निशान भी सेम हैं, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, बनेगी, पहले गौर से, तो आपको क्या करना है कि 11 लिखना है और गुणा में, और इन दोनों का जोड़ कर दो। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 11 गुना 8 टोटल कितना हो जाएगा? 88। आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तब भी अभी को लगेगा कि सर ये तो बेसिक सी बात है। अरे बीज बहुत छोटा सा होता है, बाद में ही तो वृक्ष बनता है। अभी जब मैं आपके सामने चौथा पांचवा क्वेश्चन लेके आऊंगा तभी तो देखेगा। जब कोई भी एक नंबर और उसका अपोजिट नंबर लिखा हुआ है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं? दोनों को आप कर सकते हैं 11 तो लिखना ही है और साथ में दोनों का जोड़ कर देना है, तो ये आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दो, क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दो, तो देखिएगा। अब अगर मैं आपको इसी की प्रैक्टिस में अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर कोई भी एक नंबर लेते हैं अपन 13, और प्लस में इसका उल्टा कर दो, डिजिट को आगे पीछे, पीछे वाली डिजिट को आगे लिख दो और आगे वाली को पीछे लिख दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपस में डिजिट बदल के लिखी हैं तो ये तो 11 तो लिखेंगे ही लिखेंगे भाई, 3 और 1 4, तो 11 गुना 4 टोटल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। होपफुली आप समझ पा रहे होगे चीज को बड़े अच्छे से, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं
सभी बच्चे आप एक बार कमेंट से हम लोगों को जवाब देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप चीज़ें सीख पाए हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बोल देता हूँ 27 और इसका उल्टा, 27 और इसका उल्टा कर दिया आगे पीछे, तो आप कैसे बताएंगे? अब बताइएगा, आंसर बताइएगा। 27 और 72 का उल्टा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों को लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी बच्चे सीख पाएँ। बहुत अच्छी बात है कि मैंने बोला कि निशान तो सेम है सबका, तो 11 और 7 और 2 9, 99। स्पीड बनाने से बनेगी। अभी देखना बड़े क्वेश्चंस में चीज़ें दिखाई देंगी आपको। और मैं आपको अगर एक चीज़ और बताऊं, अब की बार बिना लिखे कोशिश करिएगा कि सीधा कमेंट लिखें, पेन से ना लिखें, कोशिश करिएगा। तो अगर मैं आपको बोल देता हूं, एक कोई भी छोटा सा अक्षर ले लेते हैं, मैंने माना, और प्लस में इसका उल्टा, कमेंट लिखें। देखते हैं सबसे पहला कमेंट नीलेश, सबसे पहला कमेंट किसका आता है? इसका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो ये तो अपन ने पहली बात अपन ने सीख ली है कि अगर निशान सेम हो तो आपको करना क्या है? 11 गुना इन दोनों का जोड़ कर देना है। पहली बात आप सीख पाए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसका देखिएगा दूसरी चीज, और फिर उस क्वेश्चन पर चलेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने, 11 गुना 7 आ जाएगा 77। बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। आइएगा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अगर हम देखें, थोड़ा सा बड़ा करो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को। बिल्कुल, अब मैंने देखा कि क्वेश्चन आपको दे रखा है 62 गुना -26। आप एक चीज को देख पा रहे होंगे कि डिजिट रिवर्स हो रही है और निशान बदल गया है। अगर मैं आपको देखूं, 62 - 26 डिजिट रिवर्स है। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत कारगर बात है। तो आपको करना क्या है, जब निशान अपोजिट हो, ऐसा होता क्यों है उसको भी मैं रीजन दूंगा, लेकिन अभी पहले चीज को सीख लें। 9 × इन दोनों को डिफरेंस कर दो, क्योंकि निशान बदल गया ना, तो 9 आ गया है। 6 और 2, 6 में से 2 गया तो 4, और 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36 आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन से आप बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। बस एक कंसेप्ट आपने सीख लिया है कि किस तरीके से आपने इस चीज को बताया है। एक बार क्वेश्चन को हटा दो स्क्रीन से। तो क्वेश्चन हटा दो एक बार स्क्रीन से। अगर मैं देखता हूं कि आप वो, अगर मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूं, आप बताइएगा। जैसे मैंने माना कि 81 और इसका उल्टा 18, तो मैंने देखा कि अगर निशान बदल गए हैं तो लिखेंगे आप 9, और 8 में से 1 गया तो 7, और 9 गुना 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 9 गुना 7 आ जाएगा 63। बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब सीधा कमेंट लिखिएगा जो मैं लिखूं। अगर यहाँ पर कोई भी चीज आप बताइएगा मेरे को। अगर मैं बोलता हूँ 92 माइनस में 29, बस उल्टा कमेंट आना चाहिए। बहुत अच्छी, वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ भी गया है। और जैसे अगर मैं देखता हूं 9 क्यों किया है भाई, मैं फिर बता रहा हूं कि निशान जब बदले हुए हो ना तो 9 करना है। इसका निशान प्लस का है, इसका माइनस का है, तो 9 कर दिया, और 9 में से 2 गया 7, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 63 आ जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये बात जा रही हो कि सर अगर उल्टा हो, तो भाई अगर बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो -9 लिख लो। ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है। जैसे कैसे, अगर मैं आपको ये बताऊं, बहुत, जैसे अगर आप ये मान के चलिए
13 है, और अगर मैं 31 कर दूं, ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा है ना बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये -9 कर लो यहाँ पर, और 3 में से 1 गया तो 2 कर दो, और ये आंसर कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब आप चीज को सीख गए होगे बहुत आसानी से। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है, और आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो देखिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ ताकि स्क्रीन दूर है तो मेरे को परेशानी ना हो। इसने बोला है कि 53 है और 35 है, 56 और 65 है, 63 और 36 है, 98 और 89 है, और आप देखेंगे दोनों डिजिट का सेम है, तो आप कैसे करेंगे 11। अब उसने बोला है अपने को कि 53 और 35 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 8। अगली बारी इसने बोला कि 56 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11। अगली बारी 63 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9। अगली बारी 98 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 17। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 17 से ये 17 कैंसिल, 11 - 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 121, आंसर आ जाएगा 121। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और आप सीख पाए होंगे बहुत आसानी से कि बड़े क्वेश्चंस के अंदर आपको कैसे यूज करना है। थोड़े से कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसा मैंने सीखा है कि हाँ क्या क्वेश्चन था। अब देखिएगा, आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर खुद अप्लाई करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। इस अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप एक बार देखिएगा, बस आगे पीछे की रिशफलिंग कर रखी है और कुछ नहीं है। 87 को सबसे पीछे लिया गया है 78 पर, और 34 को और 43 का निशान देखिएगा, निशान अगर सेम है क्या, अगर निशान सेम है तो आप 11 करेंगे। ये बात आप लिख लीजिए आपकी कॉपी के अंदर कि अगर साइन दो तरीके से आता है, साइन को दो तरीके से अपन लिख रहे हैं, दो कैसे कि एक तो सेम साइन के ऊपर है और दूसरा है अपोजिट साइन के ऊपर। और अगर साइन सेम है, सेम साइन पर आप क्या करेंगे 11, और अपोजिट साइन पर आप क्या करेंगे 9। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मेंसुरेशन में तो बहुत ही कारगर साबित होगा ये रिजल्ट आपके लिए, तो ये आप अपनी स्क्रीन से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी जल्दी आंसर आप दे पा रहे हैं। और ये कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, हर रोज आपकी क्लासेस चलेंगी, हर रोज आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर जब आपकी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी तब तो हर रोज 1 घंटे की क्लास आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बस मेरे साथ रहिए, मेरा वादा है कि एक नंबर भी हम लोग इधर उधर नहीं होने देंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। तो कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, मैं भी निकाल देता हूँ आंसर। इसने बोला है कि सेम साइन है तो 11 है। अगर मैं जोड़ता हूँ 87 को तो 8 और 7 15, उसके बाद मैंने जोड़ा 34 को तो 4 और 3 7, और उसके बाद मैंने जोड़ा है 86 को तो ये 14। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये प्लस का 7 तो 22 आ गया, तो 11 दूनी 22 और 22 और 2 24, तो आंसर आ जाएगा 242। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से चीज को सीख पाए होंगे। रिपीट मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे जो थोड़ा सा लेट आए हैं उन बच्चों के लिए, कि अगर निशान सेम है ना, जैसे 87 और 78 को देखोगे अगर यहाँ पर तो 87 भी आप प्लस का है, 78 भी आप प्लस का है, तो 11 से मल्टीप्लाई आपको करना है। जो बच्चे अभी थोड़ा सा लेट आए हैं, वीडियो को ख़त्म होने के बाद पीछे जाइएगा, आप पहले क्वेश्चन से आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप हम लोगों के साथ इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आप वीडियो को बाद में देखना, क्योंकि अब पीछे चले जाएंगे अभी तो फिर बात चीज़ में समझ नहीं आएगा, जो अगला चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, ठीक है।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आइएगा स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मैंने बहुत बार क्लासेज में सिखाया था, लेकिन अब उसके आगे पीछे की सारी चीज़ें सीखने का वक्त आ गया है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि कैलकुलेटर के समान अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन वाली 10 के 10 सेशन आप मेरे साथ लगाएंगे। मैं दावा कर रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड को बोलना कि आप कैलकुलेटर से करिएगा और मैं वैसे बैठ के करूँगा, और दोनों का टाइमिंग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड का फ़र्क रहेगा। कैलकुलेशन के 10 के 10 सेशन आप मेरे साथ करिएगा। देखिएगा, इधर देखिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं कि 9 की कैलकुलेशन के आज दोनों तीनों स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत यूज करना है हमको। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 999 इनटू में 567। क्वेश्चन एक बार आप स्क्रीन से हटा दो, क्वेश्चन को हटा दीजिए स्क्रीन से। देखिएगा, आपको करना क्या है, जब भी एक तरफ कंप्लीट 9 हो और दूसरी तरफ कोई भी संख्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इस बात से है कि कंप्लीट 9 है। तो पहला स्टेप कि इधर भी संख्या 3 और इधर भी संख्या 3 अगर है तो ध्यान से ये नई वापिस जो बच्चे कह रहे हैं वापिस बताइए, यहाँ से ये नेक्स्ट चीज है। एक चीज हम सीख चुके हैं, दूसरी चीज पे आ गए हम लोग, अब दूसरी बात सीखिएगा। आज 3 चीजें सीखेंगे। तो एक तरफ तो कंप्लीट 9 और 5 है और 7 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक कम कर दो, इधर वाली संख्या से एक कम कर दीजिए। 5, 6 और 6, एक कम। 567 में से एक कम करेंगे तो 566 आएगा, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, तो आंसर आ जाएगा 566 433। कुछ बच्चों ने जो क्लास में सीख के बैठे थे उन्होंने मेरे से भी जल्दी आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको क्लास में भी सिखाई थी, और जो बच्चे दूर हैं या हम लोगों के क्लासरूम तक में नहीं हैं वो बच्चों को भी अब बेनिफिट हो रहा होगा। तो अब देखिएगा भाई, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सभी का आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए, सबके कमेंट में आंसर आना चाहिए कि क्या क्या आंसर आएगा। पहले सेम डिजिट, जितने 9 उतनी ही अंकों की संख्या उधर। जैसे अगर मैं बात करता हूं 9 यहाँ कितने हैं 2, तो 2 ही अंकों की कोई भी संख्या, जैसे मैंने बोला ये लिख दिया अपन ने, लिख दिया 35, 2 ही अंकों की संख्या, आंसर आइएगा। फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। देखिएगा, फटाफट आंसर आना चाहिए, प्रत्येक मान वाला डायलॉग जब आएगा। लेकिन अभी पहले इन चीज़ों को सीखिएगा जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इधर से एक कम 3 और एक कम, मतलब 35 से एक कम कर दिया 34, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 4 गया तो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 34 65। बड़ा आसान क्वेश्चन, आसान आंसर। ये बात आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात को अपन आगे बढ़ाएं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये दो एक बात आप सीख गए हो, साथ साथ लिखते रहिएगा भाई बात को। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये चीजें आपके लिए। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया है कि एक तरफ डिजिट को कम कर लिया है, ठीक है। 87 गुणा 999, या मैं इसको ऐसा लिख लूं 999 इंटू में 87। कहने का मतलब 9 का नंबर ज्यादा आ गया है। यहां से क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दो, क्वेश्चन हटा दीजिए। अब गौर करके सुनिएगा भाई मेरी बात को। यहां से 8 और 6 यहां तक तो ठीक है। अब क्या करें, तीसरी बारी के तीसरे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर तीसरे के लिए कुछ नहीं बचाना तो आप सीधी सी बात है, अभी ये तीसरे की जगह छोड़ दो। तो 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया 3, यहाँ तक भी आ गया है। बस इस तीसरे को सीधा सीधा अपने आप ही उतार दो ऊपर से डायरेक्ट। 86913, 86913। आपको करना क्या है, एक बार दोबारा देख लो। इधर से एक कम 86 हो गया, तीसरे को से सेम टू सेम उतार दो। तीसरे के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो इसको सेम टू सेम उतार दो, माइनस भी नहीं करना उसको। फिर 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया 3, तो आंसर आ जाएगा 86913, ठीक है।
अगर आप एक मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूं तो सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, कमेंट में आना चाहिए डायरेक्ट। मैं बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। 999 गुणा में अगर मैं आपको बोलता हूं, आप बताइएगा 58। 999 गुणा 58, कमेंट में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कमेंट में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि हाँ हम लोग 5 सीख पा रहे हैं। 5 और 7 57 आ गया, तीसरे को एज इट इज लिख दिया और 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, तो 579 और 42। मैं कह रहा हूं कि पूरे मैथ की जान होती है कैलकुलेशन। आप कंसेप्चुअल सीखें, कैलकुलेशन सीखें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, सब कुछ होगा, बस आप जुड़े रहिएगा तो आंसर आएगा आपका 579 और 42। ठीक है, और अब मैं आपको इसका नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूं। आप मेरे साथ साथ आइएगा, आप इस क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाएंगे। 234 गुणा 999। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे डाल दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दीजिए। 234 गुणा 999, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। आप आंसर बताइएगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए और मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप सभी बच्चों का आंसर आना चाहिएगा। अगर आप देख पाएंगे तो इसमें से पहले एक कम कर दो, 2 3 3, आप इधर लिख दो इधर लिख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 गया 6। आंसर आ गया होगा 233 766। ठीक है, आंसर सभी बच्चों का आ गया, मैं बहुत देख पा रहा हूँ और मैक्सिमम बच्चों का आंसर बहुत स्पीडली आ रहा है। वेरी गुड, दोनों चीज़ें आप बहुत आसान से सीख पाएंगे। अब इसकी रिवर्स बात पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे डालिएगा एक बार, इसकी रिवर्स बात पर आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखिएगा 232 और 99। अब इसके लिए आपको बड़ा ध्यान से, अब ये कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर देखें, अगर बैंक के एग्ज़ाम के अंदर अगर देखें तो ये बहुत बार आया है, क्वेश्चंस के अंदर आया है कि कितना स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो स्पीड ब्रेकरों से अगर अपने को बचाना आ गया है तो अपनी स्पीड बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो देखिएगा, आप गौर करके सुनिएगा। एक बार क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दो, क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दो। जैसे अगर मैं आपको छोटी सी बात पहले आपको सिखाता हूँ। देखिएगा, मैंने बोला कि 32 गुणा 9 अगर मेरे को करना है, ठीक है आप कैलकुलेशन कर लेंगे ऐसे, लेकिन एक बार जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर 9 कम हो जाए, यार सारी बातें याद हो जाएंगी, ध्यान से सीखेंगे तो। ध्यान से, 32 में से आप एक कम कर दो, 31। ठीक है, और अब अपन ने देखा 32 में से अगर एक कम करके अपन ने इधर लिख लिया 31। ठीक है, और 9 में से एक गया तो 8, लेकिन अब यहाँ 9 तो एक ही डिजिट था ना, यहाँ डिजिट कितने हैं तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दो, जितने डिजिट जितने 9 है ना उतने डिजिट छोड़ दो। अभी ये 3 को ना यहाँ से माइनस कर दो। देखिए बड़े क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर पाएंगे। 11 में से 3 गया 8 और ये 8 है ही, और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 288। अभी मन कर रहा होगा कि सर मैं डायरेक्ट इसी की गुणा कर लूँ, अभी कर रहा है ना मन, जब 99 आएगा 999 आएगा तब नहीं करेगा ना मन। अगर गौर करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सीरियसली से सीखिएगा बात को। मैंने क्या बोला, अगर 9 की संख्या कम आ जाए तो देखो इसमें से एक कम तो करना ही है हमेशा, ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं 31। और भाई 9 में से एक गया 8, यहाँ तक तो आ गया है। अब 9 में कितने डिजिट हैं, एक, तो इधर से एक डिजिट ही हटा दो, इधर से एक डिजिट हटा दो, तो क्या बच गया भाई, 3 बच गया, 3 बच गया। इस 3 को यहीं से जो ओरिजिनल नंबर था इसमें से माइनस कर देना है। 31 में से 3 गया तो 28 आ गया, और ये 8 आना ही है, तो आंसर आ जाएगा 288। जैसे अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन और सिखाऊं, जिन बच्चों को थोड़ा सा समझ में आया है वो मेरे साथ साथ कोशिश करेगा, जिनको थोड़ी सी भी समस्या रही है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ आज की क्लास की
ये आ गई अब तक में, क्योंकि धीरे धीरे उठते हुए लेवल की तरफ है। उस समय ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, अब फर्स्ट लेवल पे अपन काम कर रहे हैं। कोशिश करिएगा। मैंने ये बोला कि यार इसमें से ना एक कम कर लो, 3, 2 और 6, ठीक है। और 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, यहाँ तक आ गया। अब ये 2 डिजिट है ना, तो यहाँ से पीछे से 2 डिजिट हटाओ ना, तो कितना बच गया? 3 बच गया। इसमें से 3 घटा दो यार, तो 3, 2, 3, 7, 3, तो यहीं से घटाओगे ना, तो आंसर आ जाएगा 3, 2, 3, 7, 3। आप सीख पाए होंगे। ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहता हूं मेरे भाई कि जो आपके पास है वो है, लेकिन अब जो मैं सिखा रहा हूं उस चीज को आप बड़े अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये चीज आगे काम आनी है। अब आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे डालिएगा एक बार, ताकि बच्चे समझ पाए। इसको आप करके दिखाएंगे एक बार, सभी बच्चे इसको करके दिखाएंगे। 232 गुणा में 99। बहुत अच्छे से बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो क्योंकि आप बस लीड लगाइए और आप लीड लगाकर कॉपी पेन लेकर क्लासरूम का ही फीलिंग लेंगे तो हर रोज कुछ सीखेंगे। जहां ब्रेकडाउन है वहां नॉलेज में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए कभी भी। तो अब अगर मैं बात करता हूं, इसमें से एक कम 2, 3, 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, ठीक आ गया। और 2 डिजिट है तो 2 ही है, यहाँ से है तो ये हटा दो, फिर इसमें से 2 हटा दो भाई। तो इसमें से अगर 2 हटाएंगे तो 231 में से 2 गया तो 229 और ये आ जाएगा 68। तो आंसर आ जाएगा 229 और 68। चीज़ को बहुत बच्चों ने जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे एक बार डालिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का, क्योंकि जवाब जरूरी है कि आप सीख पाए। तो अब जितने बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना उतनी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। अब मैंने देखा कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 5672 गुणा में 999, 9 की संख्या कम है, तो पहले उसमें से भाई एक कम करो तो सही। 5, 6, 7, 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 1 गया 8। अब 3 संख्या हटा दो ना, तो बचा कितना? 5। तो यानी 11 में से 5 गया तो 6, 6, ये भी 6, ये 5 और ये लास्ट में है 328। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश पिंटू मीणा, बहुत सबसे जल्दी आंसर देने वालों में से है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ चल रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड। देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं, आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे डालिएगा एक बार, ताकि बच्चे इससे अगला क्वेश्चन कर पाएँ। और मैं वेट करूंगा, मैं कमेंट देख रहा हूं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। इस चीज़ को सीखने में थोड़ा सा दम लगता है, लेकिन सीखने के बाद लगता है कि वास्तव में गजब चीज़ है, क्योंकि अब आप जब आप एक कैलकुलेशन के अंदर यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा इस बात का। करिए, शाबाश करिए। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, गुड्डी मीना, बड़ा अच्छा आंसर है। सभी बहनें और भाई, सभी के सभी, आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, लेकिन नॉलेज का ब्रेकडाउन ना हो, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन बड़ा जोरों पे पकड़ेगा, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा अर्थव्यवस्था के हम लोग गुजर रहे हैं। और ये ऐसी आपदा है कि जो किसी ने बुलाई नहीं है, ऑटोमेटिक आई है, तो बचना भी है और नॉलेज में आगे भी बढ़ना है। तो आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। तो मैंने देखा कि पहले भाई एक कम करो तो सही, 1, 5, 8, 2, 2। अब देखिए मेरे पास क्या है, 999 है, तो 909 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये 7। अब संख्या 3 थी तो 3 हटा दो, तो यहाँ से 15 को कम कर देना है। तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और 1 से 1 गया तो 0 और ये आ जाएगा 8, ये 5, ये 1 और
ये 7 और 7, सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। जो बच्चे साथ साथ चल रहे होंगे, साथ साथ सीख रहे होंगे, उनके लिए बड़ी आसान सी बात ये आ गई होगी। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों का आंसर बहुत स्पीडली आया है, कुछ बच्चों का धीरे धीरे आ रहा है, जैसे जैसे बस बात को सीख लिया है। एक और क्वेश्चन में इस तरह की प्रैक्टिस के लिए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे एक बार डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। जो बच्चे शुरुआत से पहले मिनट से क्लास देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा कि मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सोचिएगा। आज घर से बाहर ना निकलें और बात सोचिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। आपके और हमारे सहयोग से ही आगे बढ़ सकता देश, आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो सहयोग जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई कि आज सोचने का वक्त है कि या तो सीख लीजिए, नहीं तो नॉलेज भी ब्रेकडाउन में आ जाएगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक एक बात सीख रहे होंगे। और कोशिश करें कि अपने भाई बहनों को जो भी इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिखाइए इन चीज़ों को। आप सिखाएंगे तब और अच्छा लगेगा आपको। भूल रहे हैं तो वीडियोज वहाँ पर सेव है। अगला क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत स्पीडली आप आंसर दे रहे होंगे। बहुत शायद लास्ट क्वेश्चन में कुछ एक कोई मिस प्रिंटिंग मैंने कर दी होगी, तो आप देख लेना। कोई मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभार। देखिएगा, अब अगर मैं इसको बताता हूँ 1329 को, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1328 और 9 में से 2 गया 7 और ये 1। अब ये 99 की गुणा है, तो ये 2 यहाँ से हटा दो तो ये 13 आ जाएगा। इस 13 को अपन अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 5, 2 में से गया 1, 3, 1, 7 और 1, 1, 3, 1, 5, 7, 1। और आप बिल्कुल सही बात है। राजेश का आंसर लास्ट में 1 नहीं लिखा राजेश आपने, ठीक है। अब ये आप दूसरा कंसेप्ट आज आपका सीख पाए हैं। और अब आते हैं तीसरे कंसेप्ट के ऊपर, बहुत अच्छी चीज, थर्ड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन से खूब आ रहे हैं। और इस बार के सीजीएल प्री में 6 पेपर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पावर के अंदर। अब उसमें आपको सीखना ये है कि फटाफट आंसर कैसे देना है। अब आप गौर करके सीखिएगा मेरी बात को। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको समझाऊं कि ये तो देख रखा है 7 की पावर 2/2.3 गुणा में 4, ये 49 की पावर 4.7 गुणा में 63 की पावर 3.4 गुणा में 81 की पावर 5.85 और इक्वल टू में देखा है कि 63 की पावर कितना आएगा। अगर इसको कंप्लीट सोल्व करने लगे तो ये आप ही समझ पा रहे हैं कि सोल्व होना ही नहीं है कंप्लीट। और कह कौन रहा है कंप्लीट सोल्व करने की? ये दिक्कत उन बच्चों के साथ आएगी उनका नॉलेज ब्रेकडाउन है। अपना देश ब्रेकडाउन है सेफ के लिए, लेकिन नॉलेज का ब्रेकडाउन ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ, साथ साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज को सीखते रहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। बस इधर देखिएगा सभी से पहले, सभी बच्चे। मैं अगर यहां से देखता हूं कि पहली संख्या में आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 7 है, अगली बार 49 में भी 7 तो है ही है, अगली बार 63 में अगर देखेंगे तो फिर तो 7 आएगा ही आएगा। 81 में 7 नहीं आया, वो तो गुणा में है तो एक जगह 7 आ गया, तो 7 का मल्टीपल तो बन गया। और इक्वल टू में 63 है तो मतलब 7 का मल्टीपल तो है ही है। तो आप सिर्फ क्या करो, 7 की पावर चेक कर दो। तो जैसे पहले केस में अगर आप देखेंगे तो 7 की पावर मेरे पास है 2.3। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। और वो 2 जो पावर 2 है ये 4.7 से गुणा होगा, 2 7 14, 2 चौका 8 और 1 9। और अगर 63 को देखेंगे तो 7 गुणा 9, 7 की पावर तो एक ही है 63 में। तो 63 के लिए पावर की किसी से गुणा ही नहीं करनी, 3.4। तो अगर मैं यहां से देखूंगा 81 में कुछ है ही नहीं, 81 में 7 है ही नहीं, तो उधर सीधा जो 7 की पावर इधर बैठे 4 4 8 और 3 11 बचा 1
9 और 1 10 और 2 12 और 3 15, तो ये 15.1, तो उधर से आंसर आ गया 15.1। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और अगर आप ध्यान से सुने, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा तब समझ में आएगी बात। मैंने क्या बोला भाई, आप स्क्रीन पे देखो, 7 की पावर 2/3 है, और फिर मैंने बोला कि 49 की पावर 4.7 है। इस 49 को क्या करो, 7 का स्क्वायर कर लो, तो पावर उधर गुणा हो जाएगी ना 2 के साथ, तो 4.7 की गुणा करके मैंने लिख लिया 9.4। 63 की पावर अगर आप देखेंगे तो ये है 3.4, तो ये 3.4 लिख लिया। हर जगह 7 है, मैंने 7 को उठा लिया, 81 में हटा दिया, क्योंकि गुणा में ही तो है, प्लस माइनस होती तब भी दिक्कत होता। उधर से 63 बैठा है, 63 में भी तो 7 गुणा 9 आया होगा, तो 7 की पावर तो उतनी आएगी ना जो पूरे क्वेश्चन की पावर रही होगी। तो इसका मतलब अगर मैंने देखा कि इधर सारे 7 को अगर मैं जोड़ दूं तो आंसर आ गया 15.1, तो मेरा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आंसर आ जाएगा 15.1। पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब होपफुली आप समझ पाओगे बात को। और अगर कुछ बच्चे अगर रह गए हों बात को सीखने में, तो जैसे ही वीडियोस ख़त्म हो जाएगा अभी 5-7-10 मिनट के बाद, तो उसके बाद आप यहाँ से रिवाइंड करके एक बार 2 बार सुनेंगे बात को, तो समझ आएगा कि मैंने सभी 7 की पावर को जोड़ दिया, और जो 7 की पावर रहेगी आंसर की पावर भी वही रहेगी, तो आंसर आ जाएगा 15.1। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन मैंने बोला कि सीटें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं। ठीक है, 9.4 नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, ये क्या दे रखा है, 49 की पावर दे रखी है 4, ये 4.7। इस 49 को मैंने क्या लिखा, 7 का स्क्वायर कि 4.7, इस 2 की इसके साथ गुणा कर दो, 2 7 14 बचा 1, 2 चौका 8 और 1 9, मैंने 7 की पावर को जोड़ दिया तो 15.1, तो ये आंसर आ गया होगा। अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आइएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आखिरी वाले तीनों क्वेश्चंस आपके, मैंने बोला कि 3 कंसेप्ट आज अब मैंने आपको सिखाए हैं, तीनों चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं, ध्यान से सीखते रहिए एक एक बात को। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, बच्चे बड़ा आसानी से देख पाएँ चीज़ को। हाँ ठीक है, 59% ऑफ 1600, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, 59 है, इधर से ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिएगा, 59% के लिए गुणा में 1/100 लिखेगा और गुणा में 1600, या नीचे वाला 2 जीरो, 1600 वाली 2 जीरो को कट कर देंगे भाई, तो पूरी की पूरी संख्या बनेगी, कोई पॉइंट तो नहीं बनाना। हाँ ठीक है, अब दूसरा इसने बोला 26% ऑफ 45, एक बार इसको हटा दो, माइनस में 17 गुना 24, 17 गुना 24 में भी पॉइंट तो नहीं है भाई, 17 की 24 से गुणा कर दूंगा मैं, तो बस पंगा कहाँ बच गया, पंगा सिर्फ ये बन गया 26% ऑफ 45, यही तो बन गया। अब एक बात होती है परसेंटेज की, जो यहां से सीखिए, जब परसेंटेज का टॉपिक हम करेंगे तब भी उस बात को सीखेंगे, कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बात और ये वाली बात दोनों सेम है। कौन सी, 45% ऑफ 26, कहने का मतलब आपस में बदल दो, प्रतिशत इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, 10 का 100 का 8% या 8 का 100%, सेम बात है भाई। इधर देखो ना, 8 का 100%, या मैं लिख दूं 100 का 8%, परसेंट बदल दो ना, संख्या इधर 8 का 100%, 8 ही तो आएगा, और 100 का 8%, 8 ही तो आएगा। ये बात तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं ना, बस जिसको इस बात का पता था, ये इस बार का सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसी बात को क्या देखा कि उसने मेरे को दे रखा है 26% ऑफ 45, मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, 45% ऑफ 26, 45% क्यों किया, मैंने क्या किया है भाई, मैं पहले अगर इसको 45 कैसे निकाल सकता हूं मैं, अगर मैं पहले इसका 50% निकाल लूं, अगर मैं पहले इसका 50% निकाल लूं तो क्या 13 आएगा, बोलो हाँ कि ना, आया हुआ। और अगर मैं इसमें से अगर इसका 5% घटा दूं, अब बोलोगे सर 5% दिक्कत है, अरे भाई 10% कितना होता है, 1/10, अगर इसका मैं 1/10 करूंगा तो 26 है, तो 5% कितना हो जाएगा, मतलब 1% करूंगा तो 2.6,
तो 5% कितना हो जाएगा 1.3, तो मतलब इसमें से 1.3 मेरे को घटाना है। अब मैं एक बात देखूंगा, 1.3 घटाऊंगा पॉइंट के जस्ट पीछे, मतलब 10 में से अगर 3 जाएगा, पॉइंट में से तो ऐसे ही घटाऊंगा ना, 10 में से अगर 3 जाएगा तो लास्ट की अंतिम डिजिट पॉइंट के जस्ट बाद डिजिट कौन सी आएगी, 7 आएगी। ऑप्शन में देखो पॉइंट के जस्ट बाद डिजिट किस में है, सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट से पहले 7 है, पॉइंट में इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, ये गायब। अगर डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद तो 2 ही आया, पॉइंट के 2 के बाद 7 आया, ये तो कह रहा है जस्ट पॉइंट के बाद आएगा, तो 10 में से 3 गया तो कितना बनेगा, 7 आएगा। तो यानी कि मेरा पहला आंसर है 547.7, 547.7। थोड़ी सी मुश्किल चीज सिखाई है मैंने आपको, लेकिन कहते ना कि एक दो चीजें दिमाग को झन्नाने वाली भी होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैंने आपको ये बोला, पिछले 1-2 मिनट को भूल जाइए, मैंने आपको ये बोला 59% ऑफ 1600, 59 प्रतिशत वाला 100 नीचे लिखेंगे, 1600 की 2 जीरो कट जाएगी तो ये तो पूरी संख्या आ गई भाई, और 17 गुना 24 ये भी पूरी संख्या है। पंगा सिर्फ पड़ गया है 26% ऑफ 45 में, पॉइंट तो यहीं पे बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं उल्टा लिख लेता हूं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ना इन बातों में, तो इसको मैंने क्या किया, इसका 50% 13 आ गया, और इसका 10% 1.3, 2.6, 2.3, तो 10 कुछ भी चीज में से अगर माइनस होगा तो 10 में से 3 जाएगा, 7 ही तो बनेगा भाई, और 7 बनेगा क्यों, क्योंकि बाकी दोनों में तो पॉइंट है नहीं, तो जी 10 में से ही माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। बन गई बात, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छी। अब इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको बड़ी अच्छी चीज लगी होगी, और कुछ बच्चे बहुत शुरुआत से पहले मिनट से हैं, जो बच्चे पहले मिनट से नहीं जुड़ पाए वो कुछ वीडियो को देखेगा। ये न मत सोचना कि भाई 2 घंटे बाद देख लेंगे, अरे एक बात तो अभी लगे हुए हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर कोई बात रह जाए तो उसको कट कर करके फटाफट स्पीड में देख लो चीज़ों को एक बार। और जो बच्चे शुरुआत से लगे हो वो भी एक बार रिवीजन कर लिया करो देख के, जैसे अलजेब्रा वाली परसों वाली है, एक बार उसको देख लिया, कंसेप्ट बड़ा आसान है, 17 मिनट के बाद देखिएगा, सारी शॉर्ट ट्रिक्स है उसके अंदर। और कल वाली वीडियो है, एक बार उसको रिवाइंड कर लो, जैसे बैठे हैं ना 15 मिनट में रिवाइंड हो जाएगी सारी चीज़ें। यही चीज़ है जो दूसरों से आगे लेके जाती है, विल पावर। आज हम लोगों ने सभी के सहयोग से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कहते हैं ना कि उन्होंने हमको बताया कि ऐसा ऐसा करना है, और सभी ने उनके प्रति प्यार दर्शाते हुए, देशभक्ति दर्शाते हुए अपने अपने घरों में हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नॉलेज ब्रेकडाउन ना हो, बहुत अच्छा मौका, घर में बैठे हैं, घर का काम तो चलता रहना चाहिए ना भाई, आप लोगों के लिए आए हैं आज हम लोग। और अब अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन सीपीयू के अंदर आया था ये क्वेश्चन आपका, और ध्यान से अगर आप देखेंगे 65% ऑफ 1024 और 35% ऑफ 1044, और इसका आंसर हमको चाहिए है। ठीक है, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। अगर एक बात तो भाई 1024 जो शुरुआत में है उसका तो 65% है ही यहाँ पर, ठीक है, और फिर बाद में जो 1044 दे रखा है उसको मैंने क्या किया, 1024 भी लिख दिया और 20 भी लिख दिया, ठीक है। उसका भी अगर यहां उसने कितना दे रखा है 35%, तो मेरे को इसका भी 35% निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, 65 और 35 कितना होता है 100। अगर ये 100 हो गया तो 1024 का 100%, ये तो 1024 ही आ गया, ठीक है, और प्लस में 20 का 35%, यहां तक भी बात समझ आ गई। और अब भी मैंने आपको बताया था 35% में हम दिक्कत में है भाई, उल्टा कर लो ना, 20% ऑफ 35 और 20% सबको याद है कितना होता है भाई 1/5। तो 35 का अगर मैं 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 124 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा, 7 और 4 11, तो आंसर मेरा पहला ही ऑप्शन बैठा है 1031, तो मेरा आंसर आ गया होगा 1000। थोड़ी सी मैंने तीसरे स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सिखाई है। पहले दो क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन थी, फिर उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड की, और अब यहाँ से लास्ट स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है। तो आपको ये 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको जो करवाए हैं बड़े अच्छे लगे होंगे,
रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, अभी 5 मिनट में देख देख कर से 3 कंसेप्ट कौन से कॉपी में डाल लेना, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, एक अलग से कॉपी बना लो ताकि आपको पता रहे कि छुट्टियों में आप कितना पढ़ के आए हैं। दूसरों से अपने आप पॉजिटिविटी एनर्जी आएगी कि कुछ लोग 15 दिन ऐसे ही बैठे रहे, कुछ लोग पढ़ के आए हैं, कुछ हर रोज धीरे धीरे पढ़िए, कुछ पढ़िए, कहते ना कि दवाई इतनी सी होती है, हर रोज लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार जो ये भाई रिपीट के लिए कह रहे हैं, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी बात, तो आपको और बड़ा अच्छा लगा होगा। देश का साथ दीजिए बहुत जिम्मेदार नागरिक के तरीके से, और आप इस चीज़ में बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। बाकी आपके सजेशंस कुछ हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, और कोरोना से लड़ाई लड़िए और अपनों को बचाइए, परिवार को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी के लिए, और आपका ये प्यार और प्रेम बना रहे। थैंक यू।